आज हम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का अगला पार्ट पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इससे पहले हमने इसका एक पैराग्राफ पढ़ा। ये खुशवंत सिंह की लिखी हुई स्टोरी है। तो ये यहाँ तक पढ़ा हमने नीचे कि उसकी खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के बारे में लिख रहा है, उसका एक पोर्ट्रेट खींच रहा है। तो इसके बारे में इसने बताया कि किस तरह से इसकी ग्रैंड मदर जो है बहुत ही ओल्ड थी, बहुत ही बूढ़ी थी और पिछले 20 साल से वैसे ही थी। और जब जो भी वो कुछ कह रही थी उस पर यकीन नहीं किया जा सकता था कि वो सच बोल रही है। तो अब आगे पढ़ते हैं। She had always been short and fat and slightly bent. She had always been short and fat and slightly bent. तो कहता है वो हमेशा रही थी शॉर्ट, यानी कद की छोटी, क्योंकि जब से उसने देखा वो बहुत बूढ़ी थी तो बूढ़े उम्र उनका कद जो है कम होता जाता है। तो वो शॉर्ट ही रही थी, हमेशा छोटी ही रही थी कद की। एंड फैट, और मोटी, यानी कि वजूद में मोटी। एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई। एंड स्लाइटली बेंट, स्लाइटली मतलब हल्के तरीके से, इन अ लाइट मैनर, इन अ स्मॉल अमाउंट, थोड़े से मतलब हिसाब से। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, और उसका चेहरा एक क्रिस क्रॉस था रिंकल्स का। क्रिस क्रॉस रिंकल्स का एक क्रिस क्रॉस था उसका चेहरा। रिंकल्स झुर्रियों को कहते हैं। रिंकल्स होती हैं झुर्रियाँ, यानी कि जो चेहरे पर झुर्रियाँ आती हैं, जो लाइनें होती हैं बूढ़े बूढ़े लोगों की, उनके स्किन जो है फोल्ड्स आते हैं उनमें। तो वो जो झुर्रियाँ होती हैं उन्हीं को झुर्रियाँ बोलते हैं। तो इंग्लिश में उन्हीं को बोलते हैं रिंकल्स। तो उसका चेहरा एक क्रिस क्रॉस था रिंकल्स का। रिंकल्स का क्रिस क्रॉस होने का मतलब है उसके चेहरे पर इधर से उधर, उधर से इधर, बीच में क्रॉस करती हुई, एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी। और बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो तो आप फौरन एक दिमाग में नक्शा खींच सकते हो तो किस किस तरह से उसका चेहरा बिल्कुल झुर्रियों से भरा हुआ था, और वो क्रिस क्रॉस थी, एक दूसरे को काटती हुई निकल जाती थी इसकी झुर्रियाँ इसके चेहरे पर। रनिंग फ्रॉम रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, ये है कहीं से भी कहीं तक, यानी कि कहीं से भी कहीं तक ये रन करती थी इसकी रिंकल्स। इसकी झुर्रियाँ निकल रही थी एक जगह से, कहीं से भी चेहरे पर से, और कहीं पर भी दूसरी जगह। और तभी ये बनाती थी क्रिस क्रॉस, तभी ये एक जाल था झुर्रियों का। नो, वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। और कहता है, अब ये फिर वही बचपन वाला हिसाब से लिखा हुआ जो सेंटेंस है। नो, नहीं, वी वर सर्टन, हमें यकीन था। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, वो हमेशा उसी तरह से रही थी जैसे हम उसको जानते थे। वी हैड नोन हर, ये फिर आया हैड का यूज यहाँ पर। वी हैड नोन हर, जैसे कि हम उसको जानते थे। शी हैड ऑलवेज बीन, वो वैसी रही थी। एज वी हैड नोन हर, जैसे हम उसको जानते थे, यानी कि रिमोट पास्ट, और पास्ट परफेक्ट यूज होता है रिमोट पास्ट के लिए ही। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और इतनी बूढ़ी थी वो, ओल्ड बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, और इतने टेरिबल अंदाज में ओल्ड, उतनी ज्यादा बूढ़ी। यानी टेरिबली हम यूज करते हैं, टेरिबली का मतलब जनरली होता है, जो आम मीनिंग है इसका, खतरनाक, जो बहुत डरावना हो, खतरनाक। लेकिन टेरिबली को हम यूज करते हैं जब किसी चीज की एक्सट्रीमिटी का इजहार करना हो, किसी चीज को हमने एक्सट्रीम जताना हो, यानी कि उसको, उसकी हद को बहुत इंतहाई ले जाना हो। आई एम टेरिबली हैप्पी, तो आई एम टेरिबली हैप्पी का मतलब, अगर टेरिबली की सीधी सेंस ली जाए तो मैं भयानक तरीके से खुश था, तो कहने को मतलब है मैं बहुत ज़्यादा खुश था। तो इस तरह से मतलब
टेरिबली जो है नेगेटिव सेंस में भी यूज़ होता है और इसके पॉजिटिव यूजेस भी हैं। तो यहाँ पॉजिटिव यूज में है ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, इतने इंतहाई बूढ़े बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव बीन, शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, यानी शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वो ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। ये मॉडल का यूज़ है। कुड पास्ट टेंस का कैन, कैन का पास्ट टेंस कुड, कैन कुड कुड। तो वैसे मॉडल्स पर जो अलग से वीडियो होगा मेरा, तो उस पर ध्यान देना कि किस तरह से मॉडल्स का यूज़ आता है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो कहता है उसी एज पर स्टे कर गई थी, उसी एज पर वो ठहरी हुई थी लगभग 20 साल से, क्योंकि वो वैसी ही दिखती थी। 20 साल पहले भी उसको ऐसे ही दिखी, तब ये बहुत छोटा था, बच्चा था, और अब जबकि ये जवान हो गया तो वो वैसी उम्र थी, मतलब वैसी उसकी शक्ल थी, बूढ़ी ही, बहुत ही बूढ़ी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी, शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकती थी। पीछे पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि शी, वो मतलब वो कभी भी नौजवान नहीं थी। शी कुड नेवर हैव बीन यंग, वो कभी भी, ये यहाँ पर पीपल सेड दैट शी हैड वंस, पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, लोग कहते हैं कि वो कभी रही थी यंग और प्रिटी, नौजवान और खूबसूरत, और इसी को निगेट करते हुए यहाँ पर ये कह रहा है शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी खूबसूरत नहीं रही हो सकती थी, यानी कि वो नौजवान और खूबसूरत नहीं हो रह सकती थी, क्योंकि वही मैंने ऊपर उस वक्त भी मैंने समझाया था कि वो ये बचपन बचपन बने छोटे बच्चे जो हैं उस तरह से सोचते हैं, ये जो बूढ़ी, इतनी बूढ़ी कभी जवान हो सकती थी, ये पॉसिबल नहीं होता, ये मुमकिन नहीं था। ये मतलब एक बच्चे के अंदाज से सोचने के लिए मतलब कहा जाता है। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमारे हमेशा खूबसूरत थी। खूबसूरत तो एक सेंस में ये कि ये बहुत बूढ़ी की बुढ़ापे की जो मतलब जो उसकी जो सेरेनिटी, जो मतलब एक नक्शा है बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने का, ये बहुत ज़्यादा बूढ़ा होने का, तो उसमें जो सफ़ेद बाल, सफ़ेद सारा कुछ होता है, तो वो भी एक मतलब एक तरह की खूबसूरती है एक सेंस में। लेकिन दूसरी सेंस में खूबसूरत का मतलब है इसके लिए खूबसूरत, और मुझे लगता है ये सेंस ज़्यादा है कि ये शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, इसके लिए हमेशा खूबसूरत थी। ये हम अपनी दादी को बहुत चाहता था, ये पढ़ेंगे हम आगे, तो क्योंकि इसकी एसोसिएशन इसके साथ थी रही, तो इसलिए ये हमेशा उसके लिए खूबसूरत थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, और वो टहलती थी, हॉबल करती थी, यानी कि इसमें चलना, लड़खड़ाते हुए चलना, मुश्किल से चलना, उसको हॉबल कहा जाता है। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, और वो हॉबल करती थी घर में, टहलती थी घर में, इन स्पॉटलेस वाइट, बेदाग सफ़ेद में, यानी सफ़ेद कपड़ा पहनती थी जिसमें कोई स्पॉट नहीं होता था। स्पॉटलेस, स्पॉटलेस का मतलब विदाउट स्पॉट, उस ऐसे कपड़े पहन के वो चलती थी, घर में टहलती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस द स्टूप एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और ऐसे टहलती थी कि उसका एक हाथ अपने कमर पे रखा होता था उसने, टू बैलेंस द स्टूप, कमर का जो झुकाव है, स्टूप, स्टूप कहते हैं झुकाव, यानी कमर का जो झुकाव है उसको बैलेंस करने के लिए वो हाथ रखती थी पीछे अपनी कमर पर। एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा हाथ होता था जो रोजरी के बीट्स को टेल करता रहता था, यानी कि माला जो थी उसकी, जो जो तस्बीह थी, जो माला, जो वो जिस पर वो, यानी माला जिसको, जिस पर दाने होते लगे होते हैं, और उन दानों को घुमाता हुआ, नचाते नचाते हुए उनको आगे बढ़ाया जाता है पढ़ते हुए कुछ, खास करके रिलीजियस कंटेक्स्ट में ये जो है किया जाता है, पढ़ा जाता है, लोग मतलब इसको
माला का यूज़ करते हैं ताकि काउंट रहे, यानी गिनती रहे। तो जो भी कुछ पढ़ना है उस कुछ पढ़ने को उस ये कितनी बार पढ़ना है, 100 बार, 200 बार, 50 बार, जितनी भी बार, तो उसका काउंट रखने के लिए वो बीड्स, जो रोजरी के बीड्स जो है उनको घुमाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। तो ये एक अंदाज है, मतलब अपनी जो कोई इबादत एक अदा करने का। जैसे तस्बीह के दाने फिर जाते हैं, यानी उस पर, जैसे मुस्लिम्स में जो है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह 33 टाइम्स, अल्हम्दुलिल्लाह 33 टाइम्स और अल्लाहु अकबर 33 टाइम्स पढ़ने के लिए बीड्स, रोजरी, प्रॉपर रोजरी का यूज़ किया जा सकता है और करते हैं लोग। तो इसी तरह से ये इसकी पूरी दादी भी रोजरी के बीड्स को, यानी कि रोजरी पर टेल करती थी। टेल का मतलब काउंट करती थी, आगे उस पर पढ़ती थी और आगे बढ़ती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली, और उसके सिल्वर लॉक्स, उसके जो सफ़ेद बाल थे, लॉक्स से मतलब है यहाँ हेयर, उसके सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली, और उसके सफ़ेद बाल स्कैटर्ड थे, बिखरे हुए थे। स्कैटर्ड होता है बिखर जाना। अनटाइडली, अनटाइडली मतलब अनकेम्प्ड, उनमें मतलब वो उन बालों में कंघी नहीं की गई होती थी। अब बूढ़ी है तो कहाँ बालों की कंघी करेगी, तो बाल बिखरे हुए पड़े होते थे नीचे की तरफ आते हुए और सर से। तो ये इसी के बारे में इसने ये सेंटेंस लिखा, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली और हर पेल पुकर्ड फेस, ये होना चाहिए PALE, पेल पुकर्ड फेस, और हर पेल पुकर्ड फेस, अनटाइडली और हर पेल पुकर्ड फेस। और उसके सिल्वर लॉक्स स्कैटर्ड थे, अनटाइडली बिल्कुल बिखरे पड़े हुए होते थे, ऊपर से नीचे आते थे। उसके पेल कलर के, पेल मतलब हल्के पीले रंग के, और झुर्रियों से भरे हुए चेहरे पर। पुकड़, पुकड़ वही बात हुई जब झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा चेहरे पर आ जाएंगी तो चेहरे में एक सुकड़ा हुआपन दिखता है, उसी के लिए इसने यूज़ किया है पुकड़। पुकर होता है जब चीज़ें क्रीज में आ जाएं, पुकर हो जाएं, यानी कि जब चीज़ें सुकड़ जाएं। तो उसके सिकुड़े हुए चेहरे पर, जो जिसका रंग जर्द था, हल्का पीला, तो उसके पर चेहरे से बाल जो थे बिखरे पड़े हुए होते थे, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसके लिप्स और उसके होंठ लगातार हरकत करते थे, मूव करते थे, हरकत करते थे इन इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल प्रेयर जो अभी ऊपर पढ़ा हमने, टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, तो यही है कि वो कुछ प्रेयर करती रहती थी, कुछ पढ़ रही थी, कुछ माला फिर रही थी, कुछ मतलब अपने वो एक कोर्स अदा कर रही थी अपना, कुछ वो पढ़ती थी लगातार एक दुआ के लिए, उसको इस काम, खास काम के लिए जब ये किया जाता है तो वो करती थी। और इस तरह से उसके ये जो लिप्स थे, अपने होंठ, वो हमेशा मूव करते उसको, क्योंकि वो पढ़ रही होती थी, और वो मूव करते थे इन ऑडिबल अंदाज में। यानी कि एक होता है ऑडिबल, ऑडिबल ये यहाँ से जो वर्ड है, इसको पीछे हमने इन लगाया, ये प्रीफिक्स है इसका इन, तो इसके पीछे जो जब इन आया तो ये बना इन ऑडिबल, मतलब उल्टा हो गया। ऑडिबल होता है दैट विच कैन बी लिसन टू, विच कैन बी मतलब जिसकी आवाज़ सुनी जा सकती है, जिसको हम सुन सकते हैं। तो इनऑडिबल इसका उल्टा है, इनऑडिबल दैट विच इज नॉट, दैट विच इज नॉट एबल टू बी हर्ड, यानी जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, जिसकी आवाज़ हमारे विच हैज़ नो साउंड, इनऑडिबल हैविंग नो साउंड, यानी कि जिसकी कोई साउंड नहीं होती है। तो इनऑडिबल प्रेयर्स में, क्योंकि ये पढ़ती थी अंदर ही अंदर पढ़ती, आवाज़ नहीं होती थी उसकी, तो पढ़ती थी और दाने
आगे बढ़ाती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो खूबसूरत थी। शी वॉज शी वॉज लाइक द शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, और वो जैसे थी एक विंटर लैंडस्केप पहाड़ों में, पहाड़ों की जो विंटर लैंडस्केप होती है, यानी बिल्कुल सफ़ेदी ही सफ़ेदी, तो उस तरह से थी ये इसकी दादी। विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, यानी पहाड़ों में जो विंटर लैंडस्केप होती है, लैंडस्केप यानी कि जो जिस तरह से लैंड हो, लैंड्स जैसे 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 नज़ारे में दिखती है ज़मीन, वो उसका लैंडस्केप कहलाता है। ज़मीन का ज़मीन ज़मीन किस तरह से उसके मतलब उसकी टोपोग्राफी कैसी है, वो किस अंदाज से हमें दिखती है, वो उसका लैंडस्केप कहा जाता है। उस ज़मीन का जो होना क्या है, वो उसका लैंडस्केप कहलाता है। जैसे पहाड़ों की लैंडस्केप जो मॉन्टेनियस होती है, मैदानी जो इलाकों की लैंडस्केप जो होती है वो प्लेन होती है। तो विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स की तरह ये थी। जब पहाड़ों में बर्फ़ पड़ती है विंटर में तो सफ़ेद हो जाते हैं, इसी तरह से इसकी दादी भी थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी है इसने जाए। एन एक्सपेंस एक फैलाव, एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट, यानी कि जहाँ तक नज़र जाए पहाड़, विंटर में पहाड़ों पर देखेंगे नज़र जहाँ तक जाती होगी सफ़ेद ही सफ़ेद होते हैं पहाड़। तो ये भी एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। तो ये एक एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी थी, एक बिल्कुल खालिस सफ़ेदी की एक फैलाव था। ये दादी को इसने मेटाफोरिकली पहाड़ों के साथ जोड़ा है। जैसे पहाड़ों का लैंडस्केप होता है बिल्कुल खालिस सफ़ेद ही सफ़ेद, इसी तरह इसकी दादी भी प्योर वाइट सेरेनिटी, सेरेनिटी होती है जिसमें मतलब पीस हो, सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस, जिससे कि पीस ब्रीद होता हो, एंड कंटेंटमेंट, और कंटेंटमेंट, ये इसकी दादी की मतलब इसका इस तरह से था इसकी दादी का वजूद, सेरेनिटी उसमें, और जिससे पीस झलकता था, जिसमें सुकून, जिसमें अमन, एक सेटिस्फैक्शन आती थी। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट होती है सेटिस्फैक्शन, यानी एक कंटेंटमेंट झलकती थी, एक सुकून झलकता था इसके सेरेनिटी में। जो इसका रवैया था, जो इसके जो ये जिस तरह से ये दिखती थी, वो एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी थी ये। सेरेनिटी मतलब जिसमें कॉमनेस हो और जिसमें पीसफुलनेस हो। तो इस तरह की चीज़, इस तरह की को कहा जाता है सेरेनिटी। सरीन, सरीन होता काम एंड पीसफुल। तो इसकी दादी जो थी एक एक्सपेंस थी, एक मतलब पूरी तरह से उस माउंटेनियस लैंडस्केप की तरह, जैसे माउंटेनियस लैंडस्केप पूरी सफ़ेद ही सफ़ेद खालिस सफ़ेदपन की होती है, इसी तरह से इसकी दादी भी खालिसपन थी। इस खालिसपन की किसकी, अमन सुकून की, और कंटेंटमेंट की, और तसल्ली की, ये इसकी खसूसियत थी। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया, तो अगली दफ़ा हम आगे बढ़ेंगे।